7.3 थ्योरम देखते हैं क्या है। जो 7.2 थ्योरम हमने पढ़ी थी पिछली बार, तो उसमें क्या था हमारे पास, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब क्या है, अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट दो, एक ट्राइंगल, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट दो साइड्स भी आपस में इक्वल होगी। तो जैसे इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो ऐसे इस एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए सी। इस एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी होगा। ठीक हो गया। तो यहां पर हमारे पास करना वही है जैसे पहले करे थे। पहले हमने क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर में मैंने ये एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो, तो ड्रॉ अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। गिवन टू प्रूफ में आपको पता ही है, अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है तो क्या प्रूफ करना है मेरे को, ए बी इज इक्वल टू ए सी। समझ में आ गया। तो वही सेम बात हमने क्या करनी है, एंगल बाइसेक्टर बना के ए डी बी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ए डी बी और ए डी सी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी से ए बी साइड इसी साइड के बराबर हो जाएगी। तो मैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी ले लेता हूं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, जो कि हमारे को टू प्रूफ में चाहिए। समझ में आ गया। दोबारा समझ लो क्या समझा, क्या थी थ्योरम। एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर दो क्या है हमारे पास, एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होगी। एक ट्राइंगल के अंदर अगर हमारे पास दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट दो साइड्स भी इक्वल होगी। तो देखो हमारे पास यहां पर ए डी बी और ए डी सी ट्राइंगल लेनी है। तो अब हमारे पास देखो, हमारे को प्रूफ क्या करना है फाइनली, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। तो बताओ, आप पहले खुद ट्राई करो, बताओ कैसे होगा ये। देखो एक तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो गिवन ही है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी हो गया। ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन लिया हमने, बाय कंस्ट्रक्शन लिया। ये रहा एंगल, ये रही एंगल, और एडी कॉमन है। एडी दोनों में क्या हो गया, कॉमन। तो ए ए एस लग रही है, ए ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, और बाय सीपीसीटी से ए बी इज इक्वल टू ई सी आ गया। क्लियर है, 100% आ गया समझ में। तो ये थी हमारी दूसरी थ्योरम।